हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करूंगी इथिक्स के बारे में। तो इथिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम इथिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इथिक्स क्या होती है और इथिक्स शब्द कहाँ से बना है, कैसे बना है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलकर के बना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। जैसे जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये भी इतिहास के पार्ट है, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से इतिहास कहते हैं, ठीक है, इतिहास कहते हैं। लेकिन इसमें इथिक्स में भी तीन टॉपिक्स होते हैं, जैसे इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। लेकिन ये है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये इतिहास के पार्ट है। और इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड ये किसी एक सब्जेक्ट के पार्ट नहीं, ये अलग अलग बिखरे हुए सब्जेक्ट है, ठीक है। और इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके इथिक्स कहा जाता है। और ये इथिक्स शब्द है, ये यहीं से निकाला गया है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इसी वजह से इसको निकाल करके इथिक्स कहा गया है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इथिक्स है, ये जो सब्जेक्ट बना है इथिक्स, ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को, ये टॉपिक जब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इसी वजह से इस सब्जेक्ट का नाम पड़ गया है इथिक्स। इस इथिक्स के अंतर्गत आते हैं इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। ये अलग अलग टॉपिक है, ये इतिहास की तरह नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएससी में इथिक्स कहाँ पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस फर्स्ट, एक होता है जीएस सेकंड। जीएस सेकंड को बोला जाता है सी सेट, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा होती है उसको मेंस एग्जाम बोला जाता है। उसमें कुल 9 एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसमें जो जीएस का होता है इसको बोला जाता है जनरल स्टडीज। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पेपर होते हैं। इसमें इसका सिलेबस अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। और जो जीएस जो पेपर फोर्थ होता है उसके अंतर्गत इथिक्स पूछी जाती है, ठीक है। और इसको सबसे पहले 2013 में ऐड किया गया था। इससे पहले 2013 से पहले इथिक्स आईएएस के एग्जाम में नहीं था, और सबसे पहले 2013 में ऐड किया गया था आईएएस के सिलेबस में। इसको क्यों ऐड किया गया था? क्योंकि उम्मीदवार की नैतिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए इसको शामिल किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले 2013 में इसको शामिल किया गया था, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो इसकी परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैंने जो ये परिभाषा लिखी है ये इथिक्स का सटीक मूल्यांकन कर रही है, ठीक है। जैसे तो इथिक्स की परिभाषा क्या है? नैतिक मूल्यों के सिद्धांत एवं सही और गलत व्यवहार के अवधारणाओं का व्यवस्थीकरण है, ठीक है। ये इसकी सटीक परिभाषा है। अगर आपको परिभाषा की जरूरत हो कि इसकी सटीक डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, वो है मोस्ट, मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस एग्जाम में इथिक्स का क्या रोल होता है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने अंक लाने हैं, ठीक है। तब हम प्रॉपर आईएएस बन पाएंगे। और इसके साथ साथ जीएस में जो फर्स्ट है, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और जीएस थर्ड पेपर और जीएस फोर्थ जो इथिक्स का पेपर होता है, उसमें कितने अंक लाने से हम आईएएस प्रॉपर आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं और आप प्रॉपर आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मेंस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो 2 पेपर होते हैं, उसमें आपको 300 प्लस अंक लाने अनिवार्य है, तभी आप प्रॉपर आईएएस बन पाओगे, ठीक है। और सेकंड जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इसमें फोर्थ में पूछा जाता है इथिक्स। जीएस फर्स्ट में अगर आप 100 प्लस अंक लाते हैं, 100 प्लस, और जीएस सेकंड में भी अगर आप 100 प्लस अंक लाते हैं, और जीएस थर्ड में भी अगर आप 100 प्लस अंक लाते हैं, तो ये अंक बेहतर माने जाते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये अंक बेहतर माने जाते हैं, बेहतर अंक माने जाते हैं। और इथिक्स का जो पेपर होता है उसमें आपको 100 प्लस नहीं लाने हैं, उससे ज़्यादा लाने हैं आपको। आज तक का जो हाईएस्ट
जो अंक हुआ है वो 125 के आसपास है, ठीक है। अगर आप 125 अंक लाते हैं, 125 अंक के आसपास लाते हैं, तो ये बेहतर अंक माने जाते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इथिक्स का मेंस एग्जाम में क्या रोल होता है, ठीक है। और इसमें 125 अंक आ जाते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में भी है तो अंक आ जाते हैं, अगर हम अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आ जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इथिक्स के सिलेबस के बारे में। सिलेबस कितने भागों में बटा हुआ है। तो इथिक्स का सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है थ्योरी और दूसरा है केस स्टडीज, ठीक है। और जो थ्योरी में इसमें कुल 8 टॉपिक्स दिए हुए हैं। जो पहला टॉपिक्स 1 से लेकर 7 तक जो टॉपिक है वो है थ्योरी से, जो लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है केस स्टडीज से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति, और तीसरा है एप्टीट्यूड प्लस वैल्यू यानी कि अभिरुचि प्लस मूल्य, और चौथा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, और पांचवा है फिलोसॉफी ऑफ एथिक्स, और छठा है प्रशासनिक नैतिकता, और सातवां है भ्रष्टाचार। तो ये जो टॉपिक्स है ये है थ्योरी से। और दूसरा जो भाग है सिलेबस का वो है केस स्टडीज। केस स्टडीज इथिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, और इसमें जो इथिक्स का आधा सिलेबस होता है वो केस स्टडी से पूछा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 120-130 अंक के जो सवाल होते हैं वो केस स्टडी से पूछे जाते हैं। तो इसका कितना रोल होता है आप देख सकते हैं। 120-130 अंक के जो सवाल होते हैं वो केस स्टडी से ही पूछे जाते हैं। और ये जो 1 से लेकर जो 7 तक टॉपिक है ये है थ्योरी से। इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इससे भी प्रश्न पूछे, हालांकि प्रश्न सभी से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का साधारण सा मतलब होता है समझदारी। दूसरों के इमोशन को या अपने खुद के इमोशन को समझने की जो क्षमता होती है उसी को ही कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इसके बाद सुकरात, प्लेटो और स्टोइक से भी सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ये भ्रष्टाचार है इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें ये बताया गया है कि भ्रष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचार कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये बुक है और इसके पीछे लिखे गए हैं नीति शास्त्र का परिचय, नीति शास्त्र तथा नैतिक उत्तरदायित्व की चुनौतियाँ, पश्चिम के आचार शास्त्री, भारतीय दर्शन परंपरा में नैतिक विचार, महान भारतीय नेताओं, सुधारकों और शासकों के जीवन से शिक्षा, नीति शास्त्रीय मार्ग निर्देश के स्रोत, कानून, विनियम तथा अंतःकरण, संतों एवं महान विचारकों की दृष्टि में नैतिक गुण, नीति शास्त्रीय तार्किकता व नैतिक दुविधाएं, नीति शास्त्रीय संहिता तथा आचरण संहिता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष की क्रिया विद्या, भ्रष्टाचार कम करने के लिए बहुमार्गीय सोच, लोकपाल, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, कॉर्पोरेट अभिशासन, अभिरुचियाँ, राजनीतिक मनोवृत्ति, आधुनिक नैतिक समस्याएं, भावनात्मक समझ, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, मामलों का अध्ययन, सिद्धांत संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपने देख लिए होंगे। तो ये बुक है वो है जीके पब्लिकेशन से और ये हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति, ये बुक हिंदी में लिखी गई है, बहुत अच्छी बुक है। जब से सीसेट आया है तब से ये बुक बहुत अच्छी मानी जा रही है। तो ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखी गई है, सिविल सेवा परीक्षा हेतु। और ये इसके राइटर कौन है, जी सुब्बाराव, PN राय चौधरी। ये बुक है हिंदी में लिखी गई, ठीक है। और ये बुक इंग्लिश में भी लिखी गई है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये रही इंग्लिश में बुक। इसका मतलब ये है कि ये हिंदी में भी लिखी गई है और इंग्लिश में भी लिखी गई है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं, ठीक है।